मेरी सासू माँ के गुजर जाने के बाद मेरे ससुर जी स्टोर रूम में जाते और 1 घंटे के बाद बाहर आते। ससुर जी स्टोर रूम में किसी को जाने नहीं देते, बाहर निकलते ही उसमें ताला लगा देते थे। एक दिन रात को खाने के बाद मैं स्टोर रूम के पास से गुजर रही थी, तो मैंने देखा। मेरा नाम प्रिया है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे जन्म के बाद से ही मुझे मेरी दादी का प्रकोप झेलना पड़ा। दादी मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें बेटी नहीं, बेटा चाहिए था। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। अपने मम्मी पापा के लिए मैं घर की लक्ष्मी थी। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मम्मी पापा के प्यार के साथ और दादी की डांट फटकार के साथ। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसकी माँ शालिनी प्रिया से किसी काम के लिए नहीं कहती। शालिनी जी चाहती थीं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। एक दिन दादी ने अपनी बहू शालिनी से कहा। प्रिया के पापा रमेश जी भी वहीं बैठे थे। शालिनी, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे कुछ घर के काम भी सिखा दे। चूल्हा चौका के आसपास भी नहीं जाती है यह लड़की। तभी रमेश जी बोले, माँ, आप चिंता न करें, वह सब सीख जाएगी। प्रिया बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वह सादगी से रहना पसंद करती थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन कटते रहे। अब प्रिया की बैंक में नौकरी लग गई थी, वह भी बहुत ही अच्छे पद पर। आज पड़ोस के लोग घर पर बधाइयां देने आ रहे थे। दादी भी बहुत खुश थीं, क्योंकि सब दादी से बोल रहे थे, आपकी पोती ने तो कमाल कर दिया। प्रिया को दादी ने आज पहली बार गले से लगाया था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन रमेश जी शालिनी से बोले, शालिनी, अब हमें प्रिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, आपने सही कहा। अब हमारी प्रिया किसी और के घर की लक्ष्मी बनेगी। हम लोग उसके बिना कैसे रहेंगे? शालिनी और रमेश जी की आंखें भर आई थीं। लेकिन क्या कर सकते हैं? ये तो विधि का विधान है। हमें अपनी प्रिया को विदा तो करना ही पड़ेगा। छुट्टी का दिन था। सभी लोग हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रिया के मामा आ गए। प्रिया अपने मामा को देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि प्रिया अपने मामा की लाडली बेटी थी। प्रिया बेटा, जा, मामा के लिए चाय बनाकर ले आ। प्रिया मामा के लिए चाय बनाने चली गई। मामा जी बोले, शालिनी दीदी, मैं प्रिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अपने दोस्त के बेटे का। वह भी लखनऊ में ही बैंक में मैनेजर है। लड़के का नाम रोहन है, बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव का है। हमारी प्रिया की जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। अकेला लड़का है, अपने माता पिता के साथ रहता है। पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है। हमारी प्रिया वहां बहुत खुश रहेगी। मामा जी ने रोहन की फोटो दिखाई। शालिनी और रमेश जी को लड़का अच्छा लगा। शालिनी बोली, भैया, थोड़ा सा समय दो। एक बार हम प्रिया और उसकी दादी से राय जान लें, फिर आपको बताते हैं। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। प्रिया चाय लेकर आ गई। मामा, घर पर सब लोग कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, बाद में आता हूँ। कहकर मामा जी वहां से चले गए। रमेश जी ने प्रिया से कहा, जा बेटा, दादी को बुलाकर ले आ। दादी, जल्दी आओ, पापा बुला रहे हैं, आपको कुछ बात करनी है। दादी हॉल में आ गईं। प्रिया, तू भी आ जा। रमेश जी ने अपनी माँ को रोहन की फोटो दिखाई। उन्हें भी लड़का अच्छा लगा। फिर दादी ने प्रिया को फोटो दे दी। कैसा लगा तुम्हें लड़का? दादी ने प्रिया से पूछा। प्रिया थोड़ा सा शर्मा गई। अच्छा है दादी। रमेश जी ने लड़के के बारे में अपनी माँ और प्रिया को सब बताने लगे। सबको यह रिश्ता पसंद आया। रमेश जी ने प्रिया के मामा को फोन करके बता दिया कि लड़का सबको पसंद है। बस एक बार रोहन और प्रिया एक दूसरे से बात कर लें तो अच्छा रहेगा। मामा ने प्रिया और रोहन को मिलवा दिया। दोनों ने आपस में बातचीत की और दोनों ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत करके शादी की तारीख तय कर दी। 2 हफ्ते बाद 15 जून 2023 को रमेश जी के घर में शहनाइयां बज रही थीं। प्रिया को दुल्हन के जोड़े में देखकर रमेश जी और शालिनी जी की आंखें भर आई थीं। दादी भी आज बहुत खुश थीं, क्योंकि उनकी पोती की शादी थी। इस तरह रस्मो रिवाज के साथ रोहन और प्रिया की शादी संपन्न हो गई। रमेश जी ने शादी बहुत धूमधाम से की थी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रिया के ससुराल वाले शादी की व्यवस्था देखकर बहुत खुश थे। अब समय आ गया था प्रिया का इस घर से विदा लेने का। शालिनी और रमेश जी ने अपनी बेटी को रोते बिलखते विदा कर दिया।
प्रिया का स्वागत उसकी ससुराल में बहुत अच्छे से हुआ। प्रिया थोड़ी डरी हुई थी। रोहन ने अपनी माँ को प्रिया के पास भेजा। रोहन की माँ, मालती जी, ने प्रिया को समझाया, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे लिए जैसे मेरा रोहन है, वैसे ही तुम भी हो। प्रिया चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। प्रिया का डर अब थोड़ा सा खत्म हुआ था। वह थोड़ा सा सहज दिख रही थी। दुल्हन के पहले दिन की सारी रस्में खत्म हो गई थीं। प्रिया को रोहन के कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद रोहन भी वहां आ गया। रोहन ने बात शुरू की। प्रिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, अपने माता पिता से बिछड़ने की वजह से। रोहन ने प्रिया के आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगा लिया। अगली सुबह प्रिया की पहली रसोई थी। उसने सबके लिए सूजी का हलवा बनाया। प्रिया जब सबको हलवा दे रही थी तो डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। मालती जी ने प्रिया के हाथ पकड़ लिए और समझाया, बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सबने हलवा खाया। सबको हलवा बहुत पसंद आया। प्रिया के ससुर जी, हरिशंकर जी, ने अपनी बहू की बहुत तारीफ की। मालती जी ने कहा, बेटा प्रिया, तेरे हाथों में तो जादू है। बहुत ही कमाल का हलवा बना है तुमने। पढ़ाई लिखाई करते करते खाना बनाना भी सीख लिया था क्या? हाँ माँ जी, कभी कभी मैं मम्मी का काम में हाथ बटा दिया करती थी। इससे मम्मी की मदद हो जाती थी। मालती जी को सुनकर अच्छा लगा। अब सारे नाते रिश्तेदार जाने लगे थे। प्रिया ने खाना बनाया और खाना भी सबको बहुत पसंद आया। अब घर में प्रिया, रोहन, मालती और हरिशंकर जी बचे थे। आज प्रिया को पग फेरों के लिए घर जाना था। प्रिया के मामा उसे लेने आए थे। मालती जी ने प्रिया के मामा को धन्यवाद कहा, इतनी अच्छी लड़की से रोहन की शादी कराने के लिए। मालती जी प्रिया की तारीफ कर रही थीं तो ये सुनकर मामा को बहुत अच्छा लगा। मामा जी प्रिया को लेकर घर आ चुके थे। शालिनी, रमेश और दादी गेट पर ही खड़े थे। वे लोग प्रिया के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रिया के आते ही सबने प्रिया को गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने वर्षों बाद देखा हो। शालिनी जी और दादी ने प्रिया से पूछा, बेटा, सब ठीक तो है ना ससुराल में? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई तुम्हें वहां परेशान तो नहीं करता? अरे मम्मी जी, शांत हो जाओ। सब कुछ ठीक है। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे। प्रिया के मुंह से अपने ससुराल की तारीफ सुनकर सब बहुत खुश थे। आज रमेश जी को तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी सही घर में गई है। हंसते मुस्कुराते 2 दिन कब बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। रोहन प्रिया को लेने घर आ गया था। रमेश जी ने मिठाई के साथ प्रिया को ससुराल भेज दिया। अपनी बहू को देखकर मालती जी बहुत खुश हो गईं और बोलीं, बेटी, घर पर सब लोग कैसे हैं? हाँ माँ, सब ठीक है। बहू, तुम कपड़े बदलकर फ्रेश होकर हॉल में आ जाओ। तब तक मैं चाय बनाती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मालती जी अपनी बहू के साथ मिलकर खाना बना रही थीं। तभी अचानक मालती जी को चक्कर आ गए और वे किचन में ही गिर पड़ीं। प्रिया ने मालती जी के ऊपर पानी की छींटें मारीं, पर मालती जी को होश नहीं आया। प्रिया ने अपने ससुर को आवाज लगाई, पापा जी, जल्दी आओ। माँ को पता नहीं क्या हो गया है। वे बेहोश हो गई हैं। हरिशंकर जी ने जैसे सुना, वे दौड़ते हुए किचन की तरफ भागे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मालती को होश नहीं आया। हरिशंकर जी ने तुरंत ही रोहन को फोन किया, बेटा, तुम्हारी माँ बेहोश होकर किचन में गिर गईं। मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तुम भी जल्दी से अस्पताल पहुंचो। हरिशंकर जी ने जल्दी से कार निकाली। प्रिया और हरिशंकर जी ने मिलकर मालती को कार में बिठाया और अस्पताल के लिए निकल गए। मालती जी को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्हें दवाइयां और इंजेक्शन देकर होश में लाया गया। फिर उनके सारे टेस्ट हुए। रोहन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। पापा, क्या हुआ माँ को? पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ किचन में बेहोश हो गई थी। अभी तो फिलहाल सब ठीक है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट कल तक आएगी। इसीलिए तब तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। और प्रिया को मैंने घर भेज दिया है। बेटा रोहन, तू भी अपनी माँ को देखकर घर के लिए निकल जा। प्रिया घर पर अकेली है। लेकिन पापा, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। तू घर के लिए निकल जा। यहाँ पर सब मैं संभाल लूंगा। जैसे ही रोहन घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा प्रिया रो रही थी। तभी रोहन ने कहा, शांत हो जाओ प्रिया, माँ को कुछ नहीं होगा। तभी प्रिया ने रोहन को बताया, रोहन,
तुम और पापा जब 3 दिनों के लिए घर से बाहर गए थे, तब माँ को बहुत तेज बुखार आया था। तो उनके पास कुछ दवाइयाँ थीं। तो उन्होंने बोला, बेटा, मुझे ये दवाइयाँ दे दो, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी वे बीमार होतीं तो वही दवा लेती थीं। अब तक तो बुखार पूरी तरह से ठीक हो गया था। अचानक 1 हफ्ते बाद आज फिर से माँ को तेज बुखार चढ़ गया और बेहोश होकर किचन में ही गिर गईं। रोहन प्रिया से बहुत नाराज हुआ और बोला, प्रिया, तुमने बहुत गलत किया ये बात छुपाकर। रोहन, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। प्रिया, अब तुम रेस्ट करो, माँ की रिपोर्ट आने वाली होगी तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। रोहन हॉस्पिटल पहुंचा ही था कि डॉक्टर ने रोहन को अपने केबिन में बुलाया। रोहन, आपकी माँ को कैंसर है और यह फाइनल स्टेज में है। डॉक्टर ने रोहन से पूछा, क्या आप लोगों को कभी भी कुछ भी नहीं पता चला? डॉक्टर साहब, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो माँ लिया करती थीं। जब मैं अभी घर गया था तो मेरी वाइफ ने बताया। डॉक्टर ने जैसे ही वे दवाइयाँ देखीं, उन्होंने रोहन को बताया, आपकी माँ को पहले से पता है कि उन्हें कैंसर है और यह दवाइयाँ कोई नॉर्मल दवा नहीं, बल्कि कैंसर की दवा है। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि माँ को कैंसर है और यह बात माँ जानती थी और हमें कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। हरिशंकर जी ने सारी बातें सुन ली थीं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वे वहीं गेट पर बैठ गए। रोहन ने अपने पापा को उठाया और चेयर पर बिठाया। पापा, परेशान मत हो, माँ ठीक हो जाएंगी। रोहन, तू मुझे झूठी दिलासा मत दे। मेरी मालती मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी तकलीफ उसने मुस्कुराकर झेल ली और हमें आभास तक नहीं होने दिया। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? हर छोटी सी छोटी बात वह मुझे बताती थी। फिर इतनी बड़ी बात उसने कैसे छुपा ली? मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया रोहन। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं तेरी माँ के बिना नहीं जी पाऊंगा। पापा, शांत हो जाइए। अगर माँ ने आपको इस तरह टूटते हुए देख लिया तो वे सहन नहीं कर पाएंगी। हमें माँ के सामने मजबूत बनना पड़ेगा, जिससे उनकी जीने की इच्छा बढ़ सके और वे हमारे साथ कुछ दिन और बिता सकें। बेटा रोहन, प्रिया को अपनी माँ के कैंसर के बारे में कुछ भी मत बताना। तुम तो जानते हो, प्रिया की प्रेगनेंसी में दिक्कतें हैं। अगर उसे यह बात पता चल गई तो शायद वह सहन नहीं कर पाएगी। रोहन ने अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाई। शायद प्रिया की वजह से ही माँ ने किसी को कुछ नहीं बताया होगा। रोहन को अब सब समझ में आ रहा था। दरअसल प्रिया 5 माह की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसे साफ तौर पर टेंशन लेने के लिए मना किया था। हरिशंकर जी ने अपने आंसू पोंछे और रोहन से कहा, बेटा, तू अभी घर जा, नहीं तो बहू बहुत परेशान हो जाएगी। और माँ का ध्यान रखने के लिए मैं हूं यहाँ पर। और हाँ, बहू को बता देना कि माँ को इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें अभी 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। रोहन अपनी माँ को देखकर घर चला गया। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, प्रिया जल्दी जल्दी गेट की तरफ कदम बढ़ाने लगी और गेट खोलकर प्रिया ने गेट पर ही पूछ लिया, कैसी है माँ की तबीयत? क्या हुआ उन्हें? आराम से प्रिया, अंदर तो आने दो, सब बताता हूँ। रोहन ने घर के अंदर आकर बताया, प्रिया, सब ठीक है। माँ को इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक माँ को अस्पताल में रखना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, माँ से मिलाने ले चलूंगा तुम्हें। रोहन ने प्रिया से पूछा, तुमने खाना खाया? अभी नहीं, खा लूंगी। प्रिया, पहले तुम खाना खा लो, फिर पापा के लिए खाना पैक कर दो। और रोहन, माँ क्या खाएंगी? माँ को वहीं अस्पताल में ही खाना मिलेगा। ठीक है रोहन, मैं पैक कर देती हूँ। तुम्हारा खाना यहीं निकाल दूं या वहीं पापा के साथ खाओगे? मैं वहीं खा लूंगा, तुम खा लो पहले। रोहन खाना लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। मालती जी ने हरिशंकर से पूछा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मालती, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं आपको बता देती तो आपका उदास चेहरा देखकर बहू को चिंता हो जाती, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं आपसे एक बात कहूं, मानेंगे? हाँ, बोलो मालती, क्या बात है? अब आप जानते हैं, मेरे पास मुश्किल से 2 या 3 महीने ही बचे हैं। इसीलिए मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। अपनी बहू प्रिया, नहीं नहीं, बहू नहीं, वह बेटी है, मेरी बेटी। मालती जी के बाल बहुत खराब हो गए थे। हरिशंकर जी ने उन्हें सही करने की कोशिश की तो वे सारे बाल निकलकर बाहर आ गए। दरअसल मालती के सिर के बाल सब गिर चुके थे।
इसीलिए मालती ने विग लगा रखी थी। हरिशंकर जी को दुख हो रहा था कि उनकी मालती के साथ इतना सब कुछ हो रहा था और उन्हें पता तक नहीं चला। धीरे धीरे करके हॉस्पिटल में 4 दिन गुजर गए। रोहन प्रिया को लेकर हॉस्पिटल नहीं आया। इसीलिए प्रिया अचानक एक दिन हॉस्पिटल पहुंच गई मां से मिलने। मालती जी ने बालों वाली विग नहीं पहन रखी थी और उन्होंने पापा जी और माँ जी की बातें सुन ली। उसके पैर वहीं पर जड़ हो गए थे। अब प्रिया को पता चल गया था कि माँ को कैंसर है और वे कुछ ही दिनों की मेहमान है। प्रिया चुपचाप हॉस्पिटल से घर चली आई। किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वह सब जानती है। 1 हफ्ते बाद मालती जी घर आ गईं। प्रिया ने अपने आप को संभाल लिया था। उसने किसी को एहसास भी नहीं होने दिया कि वह सब जानती है। घर में सब के सब दुखी थे माँ जी की बीमारी को लेकर, लेकिन सब एक दूसरे के सामने मुस्कुराने का दिखावा कर रहे थे। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। मालती जी ने प्रिया को बहुत कुछ सिखा दिया था दुनियादारी के बारे में। जैसे जैसे मालती जी की तबीयत बिगड़ने लगी, सब उदास रहने लगे। मालती जी को बहुत दर्द होता था, लेकिन वे अपनी बहू के सामने उफ तक नहीं करती थीं। इस तरह 1 महीना और बीत गया। फिर अचानक एक दिन 20 अगस्त 2023 को मालती जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। पूरे विधि विधान के साथ मालती जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हरिशंकर जी और रोहन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे प्रिया को कैसे संभालें। हरिशंकर जी ने प्रिया की मां शालिनी जी को कुछ दिनों तक प्रिया के पास रुकने के लिए कहा, क्योंकि प्रिया अपने परिवार को छोड़कर मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। हरिशंकर जी अपनी बहू के सामने मजबूत बने रहने की बहुत कोशिश करते और इस नाटक को करते करते वे शाम तक पूरी तरह टूट जाते। तो वे घर के स्टोर रूम में जाकर 1 या 2 घंटे वहीं बैठे रहते। अब यह हरिशंकर जी का रोज का काम हो गया था। कुछ देर स्टोर रूम में बैठे रहना, फिर वहां से निकलकर उसमें ताला लगा देना और फिर सीधा बाथरूम में चले जाना और वहां से नहाकर निकलना और फिर सो जाना। प्रिया कुछ दिनों से लगातार यह सब नोटिस कर रही थी। अगले दिन प्रिया अपने ससुर जी के पीछे पीछे गई। उसने देखा उस स्टोर रूम में एक पुतला था, सासू माँ का, जिसको पापा सासू माँ की तरह साड़ी और कपड़े गहने पहनाकर रखते थे, जिसको पकड़कर ससुर जी बहुत तेज तेज से रोते भी, आवाज बाहर न जाए, इसीलिए वे अपने मुंह पर कपड़ा ठूंस लेते। हरिशंकर जी मालती को भुला नहीं पा रहे थे, सिर्फ भूलने का दिखावा कर रहे थे। यह सब देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। रोहन प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचा। हरिशंकर जी, रमेश जी, शालिनी सब हॉस्पिटल में बच्चे के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अंदर से नर्स आई और बोली, बधाई हो, लक्ष्मी जी आई हैं। 20 दिसंबर 2023 को 4 महीने बाद सबके चेहरों पर चमक आ गई थी। तभी शालिनी जी ने हरिशंकर जी से कहा, बधाई हो भाई साहब, मालती जी वापस आ गईं। सब आज बहुत खुश थे। सब लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर आ गए। लेकिन प्रिया को रह रहकर पापा के स्टोर रूम वाली बात याद आ रही थी। लेकिन अब हरिशंकर जी ने उस स्टोर रूम का ताला खोल दिया और सारा सामान जलाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब उन्होंने अपने आप को छोटी मालती में बिजी कर लिया था। ये सब देखकर प्रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।